नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा बहुत ही आसान है। सबसे आसान टॉपिक यही है व्याकरण का। और संज्ञा के बिना हर एक परीक्षा अधूरी है, चाहे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सीईटी हो, कोई भी परीक्षा हो। तो चलिए चलते हैं आज की इस धुआंधार क्लास में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले क्या है भाई? संज्ञा। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जिसका नाम नहीं है? हर एक वस्तु का कोई न कोई नाम जरूर है। कोई भी स्थान हो उसका नाम जरूर है। कोई भी वस्तु हो, खाने पीने की हो, रहने की हो, कोई जगह का नाम हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, तो उसका नाम जरूरी है। तो उस नाम को ही क्या बोलते हैं बेटा? संज्ञा। क्या बोलेंगे? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, पदार्थ, गुण, भाव, अवस्था, कुछ भी हो तो उनके क्या बोलेंगे? उनके नाम को संज्ञा बोलेंगे। अपनी आसपास के वस्तुएं देखो कितनी क्या क्या है। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है लैपटॉप, चार्जर, फोन, कैमरा। कोई भी वस्तु हो तो उसका नाम क्या है? संज्ञा है। ये व्यक्ति हो गया। ये क्या है? कोई भी गिफ्ट गैलरी है या फिर इनाम है, प्राइज है, कुछ भी हो। ये स्थान है जैसे चंडीगढ़, इलाहाबाद, हनुमानगढ़, दिल्ली, गंगानगर, जोधपुर, कुछ भी हो। और ये क्या है? दुनिया की ऐसी सभी भावनाएं, भाव, जैसे सुख, दुख, ये सभी की क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। राम, जयपुर, सब संज्ञा है। पुस्तक, गाय, सोना, ईमानदारी, सब संज्ञा में आते हैं। अब इसके भेद देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से 5 भेद पूछे जाते हैं। लगभग कितने भेद पूछे जाते हैं? 5। लेकिन इसके जो मुख्य भेद होते हैं ना, वह 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखो, आपको ये 5 दिख रहे हैं और मैं अभी कह रही हूँ आपको कि 3 भेद होते हैं मुख्य। तो ये क्या है भाई? समूहवाचक क्या है और द्रव्यवाचक किसका भेद है? ये सब किस में आएंगे बेटा? ये आएगा जातिवाचक संज्ञा में। किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा के भेद है ये जातिवाचक संज्ञा के भेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कोई भी विशेष व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो या कोई भी वस्तु हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसका नाम को क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, सीता, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, आगरा। ये हिमालय पर्वत है, पर्वत का नाम हो गया एंडीज पर्वत, हिमालय। नदी का नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र, बाणगंगा, घग्गर नदी, कोई भी हो। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह एक विशेष नाम का बोध कराती है। किसके भाई? विशेष नाम का बोध कराती है। अब देखो, एक लड़का है, उसको एक लड़की दिखी, लेकिन उस लड़की का नाम वह नहीं जानता। वह नाम नहीं जानता तब तक क्या है? वह लड़की है। और नाम जान गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया? विशेष हो गई। और उसका नाम है जैसे सीता, तो सीता उसका नाम पता चल गया तो इसका मतलब ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नाम नहीं पता चला, जिसकी आइडेंटिफाई हमें नहीं पता चली, तब तक ये लड़की है। और लड़की किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ये आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा के बारे में ही पढ़ेंगे हम। जातिवाचक क्या है होता है भाई? जातिवाचक पूरी जाति का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? संपूर्ण जाति का बोध हो जिससे, या संपूर्ण वर्ग का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो, लड़का क्या है?
जातिवाचक संज्ञा, जब तक हमें किसी का नाम नहीं पता, अधूरी जानकारी हो जिसके बारे में, संपूर्ण जाति हो, संपूर्ण वर्ग हो, तब तक वह जाति, दुनिया में बहुत सारी जाति है, नाई है, कुम्हार है, खाती है, ब्राह्मण है, जाट है, ये सभी क्या है, जाति है। और इसी प्रकार से जैसे लड़का क्या है, लड़का जाति है, जब तक लड़के का नाम नहीं पता जाति है, लड़की क्या है, जाति है। नदी, नदी बहुत सारी है, जब तक वह स्पेशल नहीं बन जाती, जैसे इसका नाम नहीं पता हमें कि ये गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, बाण गंगा है या यमुना नदी है, कौन सी नदी है, तब तक यह नदी है। जब हमें इसका क्या है भाई, नाम पता लग जाता है, तब ये हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम नहीं पता तब तक यह नदी है, और नदी किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में। ये आप ध्यान रख लेंगे। पर्वत क्या है, पर्वत तो बहुत सारे हैं, अगर इसका नाम पता चल गया तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नाम नहीं पता तब तो है ये क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक है, अब पुस्तक बाइबिल है, नाम पता है हमें बाइबिल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये पुस्तक का नाम नहीं पता, तो पुस्तकें तो बहुत सारी है दुनिया में, ये है जातिवाचक संज्ञा। पक्षी, अब पक्षी तो बहुत सारे हैं, तोता भी पक्षी है, चिड़िया भी पक्षी है, मोर भी पक्षी है, तो ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। जब तक हमें इसका नाम नहीं पता तब तक ये जातिवाचक। आया समझ में? मुझे लग रहा है आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आपको इसमें फर्क पता चल गया होगा भाई, लड़का है, ये खेल रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और जब इनके नाम पता चल गया भाई, राम, मोहन, अनिल, सुनील, ये जो भी है, ये क्या किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे है फिर भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं भाई, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं भाई इसको, ठीक है। और ये किसी वस्तु के गुण के बारे में हमें बताता है, दोष के बारे में हमें बताता है, अवस्था कैसी है उसकी, उसके बारे में हमें पता चलता है, उसका भाव क्या है, कार्य का बोध है, तो ये सब के बारे में हमें भाववाचक संज्ञा से पता चलता है। जैसे ये शरीर से बूढ़ा हो रहा है, लेकिन इसका बुढ़ापा ये कैसे हम फील कर सकते हैं, ठीक है। बुढ़ापा ये किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। जैसे ये खेलते हुए दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी इनका बचपना है, तो बचपना क्या देख सकते हैं हम, ऐसे फील ही कर सकते हैं ना, अभी बचपना है, बचपना, बचपन। ये है फिर, ये क्या बताया मैंने, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, तो वो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। और जिसको महसूस कर लिया तो वो क्या बन जाएगी फिर, भाववाचक संज्ञा। अच्छाई है, महसूस करेंगे, बुराई है, महसूस करेंगे, बचपन है, ये बुढ़ापा, मित्रता, प्रेम, खुशी, इन सबको हम फील करते हैं, तो फीलिंग का ही नाम क्या है, भाववाचक संज्ञा। आया समझ आपको? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है भाई, नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसका भेद है, जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। और हमें ये किसके बारे में बताता है, किसी भी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराता है, जिससे कोई भी वस्तु बनाई जाती है, चाहे वह वस्तु ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो ये क्या है भाई, ये सोना है, ये दूध है, ये क्या है, तेल है, ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो सोना जिसे किससे बनता है, ये ठोस टुकड़ा है सोने का, चांदी, लोहा, पानी ठोस है, ये सारी चीजें। और पानी क्या है, लिक्विड है ना, तरल है, दूध भी लिक्विड है, तो ये सब क्या है, द्रव हो या फिर ठोस हो या फिर गैसीय अवस्था में हो, ये सब तीनों किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। फिर है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा पढ़ लिया ना आपने अच्छी तरह से, तो समझो आपने बहुत कुछ सीख लिया, हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगी, कभी नहीं भूलोगे अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो।
और आपको वीडियो पसंद आए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप शेयर करना न भूलें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करें आपको किस प्रकार की क्लास पसंद है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। समूहवाचक संज्ञा क्या है भाई? समूहवाचक संज्ञा नाम से ही पता चल रहा है ना, किसी समूह का बोध हो। क्या हो? किसी समूह या समुदाय का बोध हो। पूरे समूह, ग्रुप, ये देखो ये ग्रुप बने हुए हैं, ये देखो ये सेना का ग्रुप है, ये क्या है? ये पूरी क्लास है, ये क्या है? झुंड है पूरा, है ना। ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। इजी है। समूहवाचक सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, समिति, झुंड, तो ये सब किस में आएगा बेटा? समूहवाचक संज्ञा में। आगे फिर देख लेते हैं, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखने की चीज है। ये है भाई जनरेटर। क्या है? ये है जनरेटर। अब इसमें हम डालेंगे रॉ मटेरियल। क्या डालेंगे? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या क्या डालेंगे इसके अंदर? इसके अंदर हम डालेंगे जातिवाचक। जातिवाचक क्या डालेंगे? जातिवाचक। एक तो ये हो गया। फिर डालेंगे हम इसमें विशेषण। ध्यान से देखना, फिर इसका क्या बनेगा, इसका फलूदा बनाएंगे हम। जातिवाचक डाल दिया, विशेषण डाल दिया, अब डालेंगे क्रिया। क्या डालेंगे? क्रिया। और फिर डालेंगे हम इसमें अव्यय। क्या डालेंगे? अव्यय। फिर क्या डालेंगे? सर्वनाम। क्या डालेंगे बेटा? सर्वनाम। अब देखो ये सारी चीजें हमने इसमें रॉ मटेरियल के रूप में हमने इसमें डाल दी। अब देखो ये सब का मिक्सचर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर सब ये सारी पिस करके ये क्या निकालेगा? ये निकालेगा भाववाचक संज्ञा। क्या निकालेगा? भाववाचक संज्ञा। कहने का मतलब ये है जातिवाचक से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से कैसे बनती है, क्रिया से, ये क्या है, अव्यय से, सर्वनाम से, इन सब से क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञाएं। वो हम अच्छी तरह से देख लेंगे। तो देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है? संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे बालक, तो बालक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? बालक, पन लग गया तो बालपन, बाल, बालक से बालपन, भाववाचक संज्ञा बन गई। ये कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक संज्ञा। आपको पता चल गया जातिवाचक से कैसे बनेगी भाववाचक संज्ञा। मित्र क्या है? जातिवाचक है। मित्र से बना मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। गुरु, गुरुत्व, भाववाचक संज्ञा बन गई। अविशेषण। अब देखो अच्छा क्या है? विशेषता है ना। जैसे वह लड़का अच्छा है, वह लड़की अच्छी है, कितना अच्छा फूल है, तो ये अच्छा क्या है? विशेषता बता रहा है किसी न किसी वस्तु की। तो अच्छा से विशेषण है, तो विशेषण से हम कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? आई प्रत्यय जुड़कर, अच्छा के आगे आई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अच्छाई। और अच्छाई क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या बन रहा है भाई? भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या है? विशेषण है, मिठास, भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है, सुंदरता उसकी क्या बता रहा है? भाव बता रहा है, सुंदरता। जैसे वह सुंदर है, उसकी सुंदरता देखो, तो ये क्या है? भाव है। क्रिया से, अब कोई भी काम कर रहे हैं हम, चाहे वह चलना है, पढ़ना है, उड़ना है, ये क्या है? ये क्रिया है। चलना से चाल, उसकी चाल कैसी है। पढ़ना, पढ़ाई, एक तो वह पढ़ रहा है और फिर पढ़ाई कर रहा है। उड़ना, उड़ान, ये भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब देखो सर्वनाम से कैसे, सर्वनाम से और देख लेते हैं हम। सर्वनाम जैसे मम, मम से क्या बना? ममतव, ये सर्वनाम से हो गया। निज क्या है? निज, निज से क्या बना? निजतव। क्या बना बेटा? निजतव। ये आपको ध्यान रख लेना है। और अपना,
अपना से क्या है? अपनतव। अपना से अपनतव। अपना, अपनतव, ये अपनतव हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा ना इस तरह नाम विशेषण से अव्यय से कैसे बना भाववाचक संज्ञा। अव्यय से और देख लेते हैं। जैसे दूर, क्या है? दूर। दूर से क्या बनाया? दूरी। दूर से दूरी। नीचे से नीचाई। नीचे से क्या बनाया? नीचे से बनाया नीचाई। थोड़ा सा खाली जगह नहीं है यहाँ पर, स्पेस का अभाव है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। नीचाई। रुकना। रुकना। रुकना क्या है? अव्यय है। रुकावट। रुकावट इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा। जैसे थकान से थकावट हो गया, हो गया। तो ये तो बन गया भाई जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट है फिर हम संज्ञा की पहचान कैसे करें। एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया। कोई भी नाम है किसी भी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का, तो वो किस में आएगा बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जाति है, ये जाति क्या है? लड़का है, घोड़ा है, पर्वत है, चाची है, ताई है, ये सब किस में आएंगी? जाति है। अगर उनका नाम हो गया, एक बात ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक तो होगा एक पर्सन, ठीक है, ये स्पेशल एक के लिए होगा। जाति होगी अनेक के लिए। जाति अनेक के लिए, ये ध्यान रखना। पूरी जाति हो तो जातिवाचक। यदि भाव या गुण हो तो उसमें क्या है? प्रेम, भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, ईर्ष्या, ये सब क्या है? भाव है। ये आएगा भाववाचक संज्ञा में। जैसे क्रोध हो गया, मिठास, यौवन, कालिमा, हम इनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्य में बता ही दिया था, सोना, पानी, चांदी, तांबा, लोहा, बहुत सारी वस्तुएं जैसे तेल, दूध, घी, गुड़, जिससे वस्तु बनाई जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे वस्तु बनाई जाती है, जो पदार्थ हो। फिर है समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का बोध कराए, जैसे सीना, भीड़, झुंड, समिति, परिवार, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया राम, भारत, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, पुस्तक, विद्यालय, कुछ एक उदाहरण आएंगे जो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब बताओ बचपन क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। सोना, पानी, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक, परिवार, भीड़, सेना, ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये तो हमने रिवीजन कर लिया। और एक देखो, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर इसको वेजा, अब बिल्कुल ही आपको संज्ञा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को ध्यान रखना। ये 6 शब्द आप याद रखना। वैजा भाद्रस, क्या याद रखोगे? वैजा भाद्रस। वै से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जा से जातिवाचक संज्ञा, और भा से, आप बिल्कुल बेसिक तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भा से भाववाचक संज्ञा। फिर है द्र, द्र से बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। स से हो गया समूहवाचक संज्ञा, वैजा भाद्रस, वैजा भाद्रस। ये याद रखना आप। 5 प्रकार संज्ञा के, मुख्यतः 3 है, जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, तो कुल मिलाकर के 5 भेद हो गए। फिर है, हम जल्दी से एक बार फिर से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद। व्यक्ति किसी विशेष नाम का बोध कराती है। जाति पूरी जाति का। भाववाचक जिसे देख या छू नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं। और द्रव्यवाचक पदार्थ का बोध कराए, समूह का बोध कराए, वो द्रव्यवाचक हो गया। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। ये कुछ एक क्वेश्चन है। मित्रता बताओ, कौन सी संज्ञा है मित्रता में? कमेंट करना।
गंगा कौन सी है? दूध कौन सी है? ये तो आपको दिख रहे हैं ना, ये तो जल्दी से आप फटाक से उत्तर दे भी दोगे। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिसका आप उत्तर ना दे पाओ। तो ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने। अभी मैं कहाँ लिखूं इसको, इधर लिख देती हूँ। आपको संज्ञा बतानी है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। यौवन, यौवन में कौन सी संज्ञा है? यौवन में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है यौवन में? और ऊन बताओ, ऊन में कौन सी संज्ञा है? एक क्या लिखा मैंने? ऊन। ऊन में कौन सी संज्ञा है? और एक बताओ आप, सभा, सभा में कौन सी संज्ञा है? ये कुछ क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताने हैं, मैं नहीं बताऊंगी इनको। इजी है। तो भाई आज की थी ये शानदार क्लास, संज्ञा आपने पढ़ लिया। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।